दोस्तों भारत के लिए WTC में पहुंचने के लिए अब जो बचे हुए 2 मैच है वो डू और डाई से कम नहीं है। मतलब अगर हम हारे तो बेग पैक करके हमें वापस घर भागना होगा, और अगर जीते तो फिर WTC के लिए एक कदम हमारे आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा टेस्ट मैच जो था गावा टेस्ट मैच, उस टेस्ट मैच को भारत ड्रॉ कराने में सफल रही। 5वां दिन भारत के लिए रहा, खास दिन रहा, और उस ड्रॉ को हम जीत से कम नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर वहां पर भारत हारता तो समझ लो कि लगभग लगभग WTC से हम बाहर थे। लेकिन उस मैच को ड्रा कराने का नतीजा यह रहा कि भाई साहब भारत के लिए चांस अभी भी है। WTC की अंक तालिका अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर साउथ अफ्रीका है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पर भारत है, और तीनों टीमें इस समय रेस में है, WTC की रेस में है, और तीनों ही जा सकती हैं। मतलब आई मीन 2 टीमें जाएगी, लेकिन तीनों के चांस हैं तो वो WTC फाइनल खेल सकती है। पहुंचेगी 2 टीमें, मगर चांस अभी भी तीनों के पास है। भारत के पास अगर आप देखें तो सिर्फ 2 मैच बचे हैं, और दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया से है। दोनों मैच अगर हम जीतते हैं तो डेफिनेटली हम लोग WTC फाइनल खेलेंगे, हारे तो हम बाहर हो जाएंगे। 2 मैच ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, भारत के अलावा 2 टेस्ट मैच उसके श्रीलंका से है, तो उसके लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां हारे तो वो बाहर हो जाएंगे। और साउथ अफ्रीका एकदम सेफ है, टॉप पर है, 2 टेस्ट मैच बचे हैं, 1 सीरीज बची है, पाकिस्तान से खेलना है। अगर पाकिस्तान से दोनों जीते तो डेफिनेटली वो टॉप पर क्वालिफाई करेगी और उसका फिक्स हो जाएगा। अगर हारी तो फिर बेग पैक करके बाहर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और भारत के पूरे चांस बन जाएंगे। तो ये कुछ कहानी है भारत के लिए। यह है कि अगर 2 टेस्ट मैच अब ऑस्ट्रेलिया के साथ बचे हैं, दोनों जीते हैं तो सीधे अंदर, 1 जीते 1 ड्रॉ कराया तो भी भारत की सांसें चलेंगी। लेकिन फिर दुआ ये करनी पड़ेगी कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया जब श्रीलंका जाए तो वहां पर वो 1 टेस्ट जीते और 1 ड्रॉ हो जाए, श्रीलंका 1 ड्रॉ करा दे, तो भी भारत टॉप पर रहेगी, है ना। ये भी एक कहानी है, भारत फिर भी टॉप पर रहेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया को दोनों मैच हरा देती है और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को दोनों मैच हरा देती है, तो भी भारत ऊपर रहेगा, ऑस्ट्रेलिया से आगे रहेगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। और अब WTC फाइनल का मुकाबला हर मैच के बाद तगड़ा होता जा रहा है, क्योंकि इसमें पॉइंट टेबल का बहुत बड़ा मैटर है भाई साहब, बहुत बड़ा मैटर है। अभी अगर आप देखो ना तो पॉइंट टेबल में भारत तीसरे नंबर पे है। अगर भारत दोनों जीतता है, ऑस्ट्रेलिया दोनों जीतता है, तो भारत 60 पॉइंट से आगे होगा, ये थोड़ा सा पीछे होगा। दुआ करनी होगी कि भाई साहब उधर साउथ अफ्रीका हार जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर जीत जाएगी तो साउथ अफ्रीका की कहानी बन जाएगी। और साउथ अफ्रीका के दोनों मैच वैसे पाकिस्तान से हैं, अब पाकिस्तान का ज्यादा उम्मीद लगा नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान के पास 2 ऐसे गेंदबाज अभी आए हैं जिन्होंने कमाल किया है। हमने देखा कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में जो सीरीज हुई, तो सीरीज में आपने देखा होगा कि वहां पर इंग्लैंड को पीटा था पाकिस्तान ने, और उस सीरीज के दौरान उनके पास जो स्पिनर्स हैं, 2 कमाल के स्पिनर्स हैं पाकिस्तान के पास, जो कमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर पाकिस्तान हरा देती है साउथ अफ्रीका को तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की कहानी बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी, दोनों टीमें फाइनल खेलेंगी। लगता तो ऐसा है कि शायद पाकिस्तान हरा दे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी फुल फॉर्म में है, और टॉप में पहुंचने के बाद वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो वहां से हार जाए। लेकिन हम जानते हैं कि भाई साहब साउथ अफ्रीका की किस्मत कितनी गंदी किस्मत है, ये फाइनल में और इन मौके पर जाके हार जाते हैं। तो ये कुछ हो सकता है कि साउथ अफ्रीका के साथ अगर मोमेंटम खराब हो और इनका अगर वो चोकर्स वाला सिस्टम काम कर जाए तो भाई साहब फिर ये बाहर होंगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया अंदर होगी, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइनल के दरवाजे जो है एकदम क्लियर हो जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो तीसरा टेस्ट मैच भारत के लिए काफी पॉजिटिव छोड़ के जाता है लास्ट में, क्योंकि 85 रन की जो पारी आती है, केएल राहुल की, जडेजा की 77 रन की पारी आती है, वो ये बताती है कि भारत कम से कम वापसी करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पॉजिटिव नजर आए रोहित शर्मा, तो शायद चौथे और 5वें टेस्ट मैच में ये बेहतर कर पाए। और फिर 5वें दिन जिस तरीके से 7 विकेट निकाले ऑस्ट्रेलिया के भारतीय बॉलर्स ने, तो इस और इशारा करते हैं कि भारत कुछ तो नया करने वाली है। ट्रेविस हेड को भी वहां पर सिराज ने आउट कर दिया था, तो कुछ ना कुछ कहानी चौथे और 5वें टेस्ट मैच में बदली हुई नजर आएगी, जिसकी शुरुआत चौथे टेस्ट मैच से होगी। गावा, मेलबर्न और ये बाकी जो 3 टेस्ट हुए, तीनों कमाल के हुए। भारत ने जीत के साथ शुरुआत करी, पहला टेस्ट 295 रन से जीते बुमराह की कप्तानी में, दूसरा टेस्ट में 10 विकेट से हारे रोहित की कप्तानी में, और रोहित शर्मा के ही कप्तानी में तीसरा टेस्ट मैच गावा में मैच ड्रॉ रहा। और ये कहना होगा कि भारत इस मैच को ड्रॉ कराने में सफल रही, क्योंकि फॉलो ऑन बचाया था वहां पर आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने, और उसी का कमाल है कि भारत अब अभी भी जीवित है WTC के पॉइंट टेबल में। और अब 2 मैच बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है, और भारत चाहेगी कि इसको दोनों को जीता जाए, और दोनों नहीं तो 1 जीतो 1 ड्रा करो, कुछ ना कुछ करो, लेकिन हारना नहीं है, क्योंकि यहां से हारे तो कहानी खत्म हो जाएगी। अब देखना होगा कि आगे की कहानी क्या होती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत WTC फाइनल खेलेगा, क्या अगले दोनों मैच हम जीतेंगे? अब ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। मगर एक भी मैच जीते तो वही साहब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो सेव हो जाएगी, लेकिन अगर WTC को सेव करना है तो फिर दोनों मैच जीतना होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।